हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, अभी हम लोग करेंगे गुडविल का एक क्वेश्चन जो कि आपके सैम्पल पेपर में दे रखा है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर में देने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखो और उसके साथ ही साथ आप लोग क्या करना है कि इसी तरह के क्वेश्चन बुक से उठाओ, उसकी प्रैक्टिस कर डालो। उम्मीद है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका जरूर से है, क्योंकि सैम्पल पेपर क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, गुडविल का। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि वीना एंड सोमा आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट सारा ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सारा को एडमिट किया कितने के लिए? 1/4 के लिए। कितने के लिए? सारा एडमिट, यानी सारा क्या है, न्यू फर्म के लिए आई। कितने के लिए? 1/4 के लिए। ठीक है सर, आगे बताओ। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट अर्न बाय वीना एंड सोमा आर 21,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट अर्न बाय वीना एंड सोमा आर 21,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना है? आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है? 21,000। सब लिखते चलो। ठीक है, 21,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद क्या बोला, ध्यान से देखो, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको पता है भाई। ठीक है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें पता है, कितना है? 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बेटा हमारा? 1,50,000। ठीक है, फिर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 10%। वाह, नॉर्मल रेट भी, रिटर्न भी पता है हमें। NRR कितना है हमारा? 10%। ठीक है सर, 10% भी पता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इट डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स। तो आप जब गुडविल निकालोगे, गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखते हो ना कुछ, या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज, या सुपर प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ परचेज। यहाँ पर क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि जो कि आपको बता दिया है। कितना है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज? 4 ईयर। क्या बोला? साफ साफ बोला है। क्या बोला है कि इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोला? इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 10% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। वो बोल रहा है कि जितना पैसा हमने लगाया है, जितना पैसा हमने लगाया है उसका परचेज ऑफ इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 10%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसका समझो, 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द ट्रेड 10% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। जितना भी हमने पैसा लगाया उसमें जो एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है, और एक्सेस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस प्रॉफिट हमारा होता है बेटा सुपर प्रॉफिट। डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे, इनडायरेक्टली पूछा है। तो बताया था आप लोगों ने, आपने पढ़ा होगा, जब एक्सेस प्रॉफिट आ जाता है वो हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो इस तरह से बना लिया करो कि हमें लास्ट में कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन करो तो उसमें देख लो हमें पहुंचना क्या है। तो गुडविल निकालना है और हमें सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्या है? पता है। कितना है? 4 ईयर। ठीक है, तो कभी भी करना, जो निकालना है उसको पहले लिख लो। ठीक, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज हमें पता था 4, हम लोगों ने निकाल लिया। अब जल्दी से देखो, एवरेज प्रॉफिट तो पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है। अच्छा, अब सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है कितना है? 21,000। बट नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता है। क्या करें सर? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकलेगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, NR आपको दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना है? 1,50,000, 110, 100,000, 10 लाख। ठीक है, इंटू NRR कितना बेटा आपका? 10 अपॉन 100। सॉल्व करो, कितना है? 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, कितना आया? 15,000। कितना आया? 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट मालूम चल गया, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 21,000 है, 15,000 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा? 6,000। कितना आएगा? 6,000। जो 6,000 आया वो क्या कर सकते हो? वो हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे मैं पुट कर दूँ सुपर प्रॉफिट, कर दीजिए सर। मल्टीप्लाई करो 6,000 का 4 से, कितना आएगा? 24,000। तो गुडविल हमारी कितनी आई? 24,000। क्लियर हुआ?
कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? तो गुडविल हमारी कितनी आई 24,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो आगे कुछ और भी बोला है, बोला है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट होगी, ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो उसमें आगे बोला है कि पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म इफ सारा ब्रिंग इनटू फर्म हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर सारा गुडविल का पैसा ला रही है, कैश में ला रही है, तब एंट्री क्या होगी? ये तो फर्म की गुडविल है। सारा की गुडविल निकालो, क्या होगी? लिख लेना, सारा ब्रिंग गुडविल इक्वल टू कितना है 24,000 मल्टीप्लाई बाय सारा कितने के लिए आई है 1/4 के लिए, तो लिखो 1/4 करो, कितना आएगा 4 1 4 6 यानी कि 6,000 कितने के लिए आई सारा? तो सारा गुडविल का पैसा कितना लाएगी बेटा 6,000 रुपये। कितना लाएगी 6,000 रुपीज़। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री होगी, पैसा ला रही है तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और जब पैसा कोई लाता है गुडविल की तो एंट्री क्या होती है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाई है 6,000। अब ये 6,000 जो गुडविल का पैसा किसको मिल जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहीं दिया नहीं है तो दोनों को 3,000 बांट देना, डेट्स इट। अगर बोला है तो, नहीं तो बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बोला ही नहीं है तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का आप में आया है। मैंने कितने मिनट में किया भाई जरा देखो तो, मैंने किया है 7 मिनट में, आपको समझा के मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है 7 मिनट में, पूरा आपको समझा के। तो आपको ये क्वेश्चन कितने मिनट में करना होगा बेटा 5 मिनट में। कितने मिनट में 5 मिनट्स में इस तरह के आपको क्वेश्चन करने होंगे। आई होप बहुत क्लैरिटी मिली होगी। इस तरह के क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको ये सब दिया रहेगा। कैपिटल प्रॉफिट नहीं पता है तो निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो, प्रैक्टिस भर भरे क्वेश्चन है बुक में जाके लगाओ। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन करो अपने से, अपने आप अच्छे हो जाओगे और 3-4 नंबर तो यहीं से पा जाओगे। ठीक है, तो डिवेंचर्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसको भी करा दिए, कुछ रहने नहीं पाए, हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग मेहनत कर लो बेटा, कल आखिरी दिन है आपका पेपर का, फिर आप लोग फ्री रहोगे, अपना तैयारी करते रहना। बट बोर्ड का काम खत्म, 12th आप लोग क्लियर कर जाओगे। बस एक दिन और है, बेस्ट अपना दे दो। ठीक है, चलो मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।